भारत ने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार कर लिया है जिसकी गूंज से सिर्फ बीजिंग और इस्लामाबाद ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार बैठे नाटो देश भी हक्के बक्के रह गए हैं। अग्नि 5 और ब्रह्मोस की ताकत तो दुनिया देख चुकी थी, लेकिन अब समंदर की गहराइयों से जो काल निकलकर सामने आया है उसने दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर्स की नींद उड़ा दी है। इस नई मिसाइल और भारत की बढ़ती ताकत को देखकर जहां फ्रांस, रूस और आर्मेनिया जैसे देश भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना चाहते हैं, वहीं दुश्मन देशों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। भारत ने इस बार हवा या जमीन नहीं बल्कि पानी के अंदर से एक ऐसी तबाही तैयार की है जिसका काट या तोड़ निकाल पाना अमेरिका और चीन जैसे देशों के लिए भी लगभग नामुमकिन साबित हो रहा है। चीन के तोते उड़ चुके हैं, पाकिस्तान में मातम जैसा सन्नाटा है और वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक हर कोई बस भारत के इस नए गेम चेंजर मूव को टकटकी लगाए देख रहा है। जानेंगे आज के वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सच्चे देशभक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, एक वक्त था जब हमारा भारत अपनी सुरक्षा जरूरतों का 70 से 90% सामान विदेशों से मंगवाता था। हमारे पास न तो अपनी राइफल थी और न ही अपने फाइटर जेट्स। हम फ्रांस, रूस और इजराइल पर निर्भर थे। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि पिछले 1 दशक में भारत की रक्षा नीति में जो बदलाव आया है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब से केंद्र में मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का नारा बुलंद किया है, भारत ने डिफेंस सेक्टर में आसमान छू लिया है। आज हम सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि दुनिया को हथियार बेचने वाले देश बन गए हैं। पिनाका रॉकेट सिस्टम हो, तेजस फाइटर जेट हो या फिर दुनिया की सबसे तेज ब्रह्मोस मिसाइल, भारत ने दिखा दिया है कि हम किसी से कम नहीं। और अब इस लिस्ट में एक और ऐसा नाम जुड़ गया है जिसने भारत को दुनिया के उन चुनिंदा 6 देशों की लिस्ट में शामिल कर दिया है जिनके पास यह खास टेक्नोलॉजी है। जी हां दोस्तों, भारत ने इतिहास रच दिया है। हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे घातक K4 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल SLBM की। हाल ही में भारत ने अपनी दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात से इस मिसाइल का सफल परीक्षण करके पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है, मिसाइलें तो हम अक्सर टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, ये कोई आम मिसाइल नहीं है, ये भारत के न्यूक्लियर ट्रायड को पूरा करती है। इसका मतलब है कि अब भारत जमीन, हवा और पानी तीनों जगहों से परमाणु हमला करने में पूरी तरह सक्षम हो चुका है। इस खबर के बाहर आते ही चीन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई हैं। ये मिसाइल सबमरीन से छोड़ी जाती है, जिसका मतलब है कि दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि हमला कहां से हुआ है। इस मिसाइल की आधिकारिक रेंज 3500 किलोमीटर बताई जा रही है। इसका मतलब है कि अगर ये मिसाइल बंगाल की खाड़ी से छोड़ी जाए तो ये पूरे पाकिस्तान को तो खत्म कर ही सकती है। साथ ही चीन के बीजिंग और शंघाई जैसे मुख्य शहर भी इसकी जद में आ चुके हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रक्षा विशेषज्ञों और कुछ विदेशी रिपोर्ट्स का दावा है कि भारत जानबूझकर इसकी रेंज कम बता रहा है। असल में इसकी मारक क्षमता इससे कहीं ज्यादा हो सकती है, जिसे गोपनीय रखा गया है ताकि यूनाइटेड नेशन UN में चीन जैसे देश हंगामा न खड़ा करें। आपको याद होगा कि अग्नि 5 के समय भी चीन ने यही रोना रोया था कि भारत झूठ बोल रहा है और रेंज ज्यादा है। जब भारत ने अग्नि 5 का टेस्ट किया था तब चीन ने दुनिया भर में रोना रोया था कि इसकी रेंज 5000 नहीं बल्कि 8000 किलोमीटर है। ठीक उसी तरह कई रिपोर्ट्स का दावा है कि K4 मिसाइल की असली रेंज 4000 से 5000 किलोमीटर के बीच हो सकती है, जिसे भारत रणनीतिक कारणों से दुनिया के सामने जाहिर नहीं कर रहा है। K4 की सबसे बड़ी खासियत, इस मिसाइल में 3D वेपॉइंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। आसान भाषा में कहें तो ये मिसाइल सीधे रास्ते पर नहीं जाती, बल्कि पहाड़ों और बादलों के बीच रास्ता बदल बदल कर दुश्मन की रडार को चकमा दे सकती है। इसे हवा में मार गिराना चीन के S-400 सिस्टम के बस की भी बात नहीं है। यह भारत के लिए एक सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। यानी अगर खुदा न खास्ता दुश्मन भारत पर पहला परमाणु हमला कर भी दे
तो समंदर के नीचे छिपी भारत की यह पनडुब्बी INS अरिघात बची रहेगी और K4 मिसाइल दागकर दुश्मन देश का नामो निशान मिटा देगी। यही वो डर है जो आज शी जिनपिंग को सोने नहीं दे रहा है। लेकिन दोस्तों, खुशियां यहीं खत्म नहीं होती। इसी बीच भारत के पुराने दोस्त फ्रांस ने एक ऐसी खबर दी है जिसने दुश्मन के जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। फ्रांस ने भारत को पंप जेट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी देने का ऑफर दिया है। अब ये क्या बला है? आम पनडुब्बियों में पीछे पंखे लगे होते हैं जो घूमते वक्त शोर करते हैं और इसी शोर से दुश्मन का सोनार पनडुब्बी को ढूंढ लेता है। लेकिन फ्रांस की ये पंप जेट टेक्नोलॉजी सबमरीन को साइलेंट किलर बना देती है। इस तकनीक के मिलने के बाद भारत की आने वाली पनडुब्बियां जैसे कि प्रोजेक्ट 75 अल्फा या भविष्य की SSN सबमरीन समंदर के अंदर एकदम शांत हो जाएंगी, मानो अदृश्य हो गई हों। वे पानी में चलेंगी तो सही, लेकिन उनकी आवाज रिकॉर्ड करना लगभग नामुमकिन होगा। फ्रांस ने यह भी वादा किया है कि वह भारत के स्वदेशी सबमरीन प्रोग्राम में इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह ट्रांसफर करेगा। फ्रांस ने कहा है कि भारत जो अपने प्रोजेक्ट 75 अल्फा और भविष्य के SSN प्रोग्राम परमाणु हमलावर पनडुब्बियां पर काम कर रहा है, उसमें वह इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। यकीन मानिए दोस्तों, जब भारत की K4 मिसाइल और फ्रांस की यह साइलेंट टेक्नोलॉजी आपस में मिल जाएगी तो भारत को धरती, आसमान और समुद्र किसी भी क्षेत्र में दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा शक्ति वाला देश सामना करने से कतराने लगेगा, फिर चाहे वो सुपर पावर अमेरिका हो या विस्तारवादी चीन। सोचिए, एक तरफ K4 जैसी घातक मिसाइल और दूसरी तरफ ऐसी पनडुब्बी जिसे कोई ढूंढ न सके। ये कॉम्बिनेशन भारत को हिंद महासागर का एक छत्र राजा बना देगा। फिर चाहे अमेरिका का 7वां फ्लीट हो या चीन का जासूसी जहाज, भारत के सामने कोई नहीं टिक पाएगा। मान लीजिए भारत की पनडुब्बी INS अरिघात विशाखापट्टनम से निकलकर गहरे समुद्र में गायब हो जाती है। अब चीन को यह पता लगाना नामुमकिन है कि वो पनडुब्बी हिंद महासागर में है, फिलीपीन सागर में है या चीन के बिल्कुल करीब दक्षिण चीन सागर में जाकर बैठ गई है। दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि मौत किस दिशा से आएगी। यही अनिश्चितता ही भारत की सबसे बड़ी ढाल है। ये बदलते भारत की तस्वीर है। एक तरफ हमारे वैज्ञानिक K4 जैसा ब्रह्मास्त्र बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ दुनिया के बड़े देश हमें अपनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी देने के लिए लाइन में खड़े हैं। ये सब संभव हो पाया है भारत की मजबूत लीडरशिप और हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत की बदौलत। दोस्तों, आज भारत जिस तेजी से अपनी सामरिक शक्ति बढ़ा रहा है, उसे देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से 56 इंच का हो जाता है। K4 मिसाइल की सफलता और फ्रांस का ये साथ भारत को एक सुपर पावर बनने की दिशा में बड़ी छलांग है।